अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मेरा मदीने का सफ़र जो है जारी है। हालांकि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा नहीं करना होता है, सिर्फ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है आपको जमात के साथ। तो ये हम लोग निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए। और मक्का में तो कोई शॉपिंग नहीं की थी, बस ऐसे आते जाते रास्ते में जो भी दुकानें पड़ी थी उनसे कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें पसंद आई थी तो ख़रीद ली गई थी। अब जाहिर सी बात है, घर जाना है तो कुछ सामान तो लेना ही होगा, बच्चों के लिए तो लेना ही लेना है। तो बस एक दिन और भी निकले थे, हालांकि टाइमिंग कम होती है क्योंकि नमाज का टाइमिंग जमात से नमाज़ पढ़ना होता है। और जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए कम से कम भी तो आपको 1 घंटा पहले जाना होगा, तब आपको जो है जगह मिलेगी, और वरना जो है जगह नहीं मिलेगी। और ऊपर से इस कदर की बारिश हो रही है, इतनी बारिश माशाल्लाह, मतलब ज़रा भी मौसम पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कितनी सख्त गर्मी होती है या कितनी सख्त धूप होती है। इस वजह से जो है, बारिश की वजह से हम लोगों, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, और लोगों के लिए परेशानी है। जिनको ठंडा लगता है उनके लिए परेशानी है, क्योंकि अरब वालों को जो है ठंडा लगता है, उन लोगों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है। ठंड में जो है मोज़े पहन रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, मतलब कई कई चीज़ें पहन पहन के टहल रहे हैं। खैर, तो यहाँ पे हो रही थी बारिश, और ये देखिए मेरे बड़े बड़े झोले हैं बड़े बड़े से बैग हैं। उसके बाद सामान लेकर आए तो अब्बू ने कहा चाय पियेंगे, तो फिर होटल के नीचे से यहीं से आए हैं, चाय बनवा रहे हैं। 5 रियाल की चाय बना के देंगे, कड़क दूध पत्ती वाली। हमने कहा मेरे लिए एक आइसक्रीम हम अपने लिए ले लेते हैं, और साथ में लिया है पिज़्ज़ा वेफर्स। और बस इसको लेकर चलते हैं, खाते हैं ऊपर चल के अब्बू लोग के साथ, और जो सामान लेकर आए हैं वो दिखाते हैं सब लोगों को, और साथ साथ जो है अब्बू को भी दिखाते हैं कि अब्बू कितना रिलैक्स कर रहे हैं। और सिर्फ जो है नमाज़ पढ़ के आते हैं, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, फिर कहते हैं कि क्या करें माँ, टाइम नहीं कट रहा है और पेट ख़राब हो गया है क्योंकि खाना तो घर वाला ही मिल रहा है। और उसके बाद जो है ये है रात का वक्त, और गुज़र रहे हैं जन्नतुल बकी से, और अब्दुल्ला ख़ास करके मतलब पास से जा रहे हैं, तो साथ साथ जो है वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर से रहते हैं, कब्रिस्तान के पास नहीं जाना है, दूर रहना है। खैर, तो ये फिर से निकले हुए हैं मार्केट के लिए, और कुछ सामान ख़रीद चुके हैं, और अब जो है दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी कर रहे हैं। टैक्सी वाला कोई बात ही नहीं समझ रहा था, कई टैक्सी वाले मिले लेकिन नहीं बात समझ रहे थे। फिर एक मिला तो जो है फिर उसको किसी से फ़ोन पे बात करवाया अब्दुल्ला ने, तब जो है वो जाके समझ पाया कि हाँ हम लोगों को कहाँ जाना है। हालांकि इतनी बारिश थी, इस वजह से जो है बहुत परेशानी हो रही थी। खैर, तो फिर वहाँ से निकले हैं, अब चलेंगे दूसरी एक मार्केट जाना है, वहाँ पे जो है सामान लेना है, क्योंकि कुछ सामान कहीं मिल रहा है, कुछ सामान कहीं मिल रहा है, फिर पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है पूछने में, और ये सारी चीज़ों में जो है बहुत वक्त जा रहा है। और ये देखिए आप, शॉपिंग करते करते बारिश भी नहीं रुक रही है, और साथ साथ जो है नमाज का भी वक्त हुआ जा रहा है बार बार। तो कभी जो है जाते हैं सुबह में, 2 दिन गए हैं, किसी टाइम जैसे सुबह में गए, किसी टाइम असर मगरिब के बीच गए हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है, मतलब बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है, क्योंकि जैसे 5:35 पे अज़ान होना है, तो आप 4:30 बजे तो लाजमी आप जो है पहुंच जाइए। इस वजह से जो है अब असर की नमाज़ पढ़ के आते ही नहीं कि आधे घंटे पौन घंटे में क्या ख़रीद सकते हैं इंसान।
4 बज जाता है असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते, वापस आओ 4:15 हो गया, फिर 4:30 पौने 5 बजे फिर निकल जाओ मगरिब के लिए। तो जो आसपास की जो पैदल चल सकते हैं वो वाली जो मार्केट है वहाँ से जो है सामान लेके और फिर जो है जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के भाग भाग के जो है नमाज़ के लिए भाग रहे हैं। क्योंकि जगह जब ख़त्म हो जाती है ना, तो एक तो बारिश हो रही है ज़बरदस्त वाली बारिश, ऊपर से बाहर जो है नमाज़ पढ़ने में सारा कुछ गीला गीला, हालांकि मुस्तकिल सुखा रहे हैं, पोंछ रहे हैं, वाइपर कर रहे हैं, मशीन चल रही है उससे सुखा रहे हैं, सारे जो है जितने काम वाले हैं मुस्तकिल लगे हुए हैं, सफाई हो रही है, पोंछे जा रहे हैं, सफाई किए जा रहे हैं, सुखाए जा रहे हैं। लेकिन इस कदर की बारिश भी हो रही है, झमाझम की, जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन तो हमको जगह मिली थी, बिल्कुल अच्छा था, सूखा था, वहाँ पे हमने बिछा लिया और फिर जब पढ़ने बैठ गए हैं, जैसे ही पढ़ने बैठे हैं अभी अज़ान होना शुरू हुई थी कि इतनी झमाझम बारिश शुरू हो गई। उसके बाद सारी जानमाज़ मेरी भीग के तर हो गई। हालांकि हम छाता लेके गए थे तो उसमें छुपे हुए थे, लेकिन फिर उसी में जो है नमाज की नीयत बन गई। नमाज जब जमात खड़ी हुई तो मुअज्जिन साहब अरे जो पढ़ाते हैं नमाज, उन्होंने जो है इन्ना आतैना पढ़ाया था और इज़ा जा पढ़ाया था। मगरिब की नमाज़ थी, इन्ना आतैना इज़ा जा पढ़ाया। हमको बड़ी खुशी हुई क्योंकि जल्दी जल्दी इस वजह से ख़त्म हो जाए नमाज़ की, बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जमात अब खड़ी तो होना है, टाइम से पढ़ना भी है न जमात के साथ, तो भीग ना जाए, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इस वजह से उन्होंने एक छोटी सी सूरह लगाई थी और फिर उसको जल्दी जल्दी पढ़कर फिर वापस आ गए हम। वैसे एक बात और भी कहना था, जो भी उम्रा करने आ रहा है या हज करने आ रहा है तो लेडीज़ ख़ास करके औरतें जो हैं वो जमात की नमाज़ जो है सीख कर आएँ, क्योंकि जमात में कैसे पढ़ना है ये हम लोगों को पता नहीं होता है। ये तो सिर्फ जेंट्स को पता होता है कि कैसे पढ़ना है। हम लोग पढ़ते ही नहीं ना, क्योंकि वो जेंट्स वाला हिस्सा होता है तो वो नहीं पढ़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जमात होती नहीं है, इस वजह से नहीं पढ़ते। लेकिन ये सीख के आने वाली चीज़ है कि हमको जमात में कैसे किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है और कहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सीख के आना है। या आपकी 1 रकात छूट गई है तो आपको कैसे पढ़ना है, 2 रकात छूट गई है तो कैसे पढ़ना है। आप उस जमात में शामिल हो जाइए, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये पूरा जो है आपको सीख के आने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं सीख के आएंगे तो फिर यहाँ पे आपकी नमाज़ जो है गलत होगी। जैसे आपको आधा तियाँ जैसा पता होगा उस तरीके से आप करेंगे, या फिर किसी से पूछेंगे, जिससे पूछेंगे उतनी तरह की बात बताएंगे। और अब तो यहाँ पर मतलब शिया लोग को पहले नहीं आना था, अब शिया लोग को भी अलाउ हो गया आना, तो इस वजह से बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गलत तरीका बता देंगे पढ़ने का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज़ को जो है जमात को सीख कर आएँ कि जमात किस तरीके से पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है जनाजे की नमाज़ जो है हर जमात के बाद, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, हर जमात के बाद जनाजे की नमाज़ होती है। तो वो तरीका भी सीख कर आएँ। अगर नहीं पता है तो सीख लें, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख कर आएँ। और ये वाला वीडियो क्लिप जो है ये अब्दुल्ला वाला है, जो अब्दुल्ला गए थे जन्नतुल बकी में। और ये देखिए ये रोज़ा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जहाँ पे हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और इन लोगों को भी जो है थोड़ा सा दीवार के फासले पे भी, मर्दों को भी, और उसके बावजूद सिक्योरिटी खड़ी रहती है, बिल्कुल पास में जाने नहीं देती, छूने नहीं देती, टच नहीं करने देती। आप दूर से जो है सलाम कीजिए, दूर से सूरह फातिहा पढ़िए, दूर से जो है सब कुछ पढ़िए, सलाम कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़िए, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, कहना है, सुनना है वो कुछ आप कहिए। लेकिन मांगना सिर्फ अल्लाह से है, ये नहीं कि आप जो है वहाँ पे जाके कहने लगिए कि या रसूल अल्लाह हमको ये दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमको वो दे दीजिए। तो मांगना आपको अल्लाह से है। हाँ, बस आप शर्मिंदगी का इजहार कर सकते हैं अपने नबी से कि आपने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की हमने उसका ख्याल नहीं रखा। तो बस अपना अपना तरीका है सबका। वैसे जब यहाँ पे आओ तो देख के लगता है कि अज़ान का टाइम अभी होने में 1 घंटा, अज़ान होने में 1 घंटा बाकी रहता है और लोग भाग रहे होते, जल्दी 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 भाग रहे होते। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा होती है और दुकानें सारी जो है बंद हो जाती, कुछ का ऑटो ला के तो वो अपना बंद हो जाती है, बाहर निकलती है। और कुछ लोग का जो कुछ सामान ऐसे बाहर अगर रखे हुए हैं तो उस पर चादर डालकर नमाज के लिए बस फ़ौरन जो है फटाफट मस्जिद की तरफ भागने लगते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी। और फिर ये सुबह ही सुबह आ गए हैं यहाँ पे, ये मार्केट है
काफ़ी अच्छी है, यहाँ वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है कि काफ़ी कम में मिल जाता है सामान, लेकिन जो बाहर जो रुपए में कमा के आया है उसके लिए तो महंगी है, और जो रियाल में कमा रहा है उसके लिए बहुत सस्ती है। खैर, तो यहाँ पे चलते हैं अंदर। यहाँ पर ज़्यादा सामान जो है आपको बर्तन वाले सामान जो है ज़्यादा मिलेंगे, लेडीज़ के सामान ज़्यादा मिलेंगे, किचन के सामान ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे पूरा एक सेशन जो है केक बनाने का ही एक सेशन है, पूरा सेक्शन है, सेशन कह रहे हैं, पूरा एक सेक्शन जो है केक बनाने का है। वहाँ पे हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको केक बनाने के लिए चाहिए हो, और उसका सामान, बनाने का सामान के अलावा सामान जिस चीज़ से बनाना है वो सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि अच्छा ये रहे, अच्छा ये रहे, अच्छा ये रहे, लेकिन खैर हम लोगों के लिए तो काफ़ी महंगा है और यहाँ वालों के लिए ठीक है। प्लेटें बहुत सारी, बहुत सारे चम्मच, हर तरीके के चम्मच, हर तरीके की प्लेटें, प्याले, मतलब इंतहा की चीज़ है। जिधर नज़र डालो, मतलब आपको पसंद करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं कि हज़ारों चीज़ में से एक चीज़ पसंद करिए। सऊदी की तो वही आइटम है, समझो नहीं, मतलब अच्छा आइटम है, ऐसा खराब है। घर में यूज़ करने के लिए सब अच्छा है। 5-6 रियाल मतलब गुड्डू 250 रुपये। ले दिखा देंगे ना, पागल है ना, उन्हीं लोग को, लेडीज को समझ में। हाँ, इसे हम लोग समझ में आई है। किचन का आइटम ना, हैंगर वैंगर सब है। चलो ऊपर चला है, देखो। बाब जिब्रील हेल्थ सेंटर था, और गेट नंबर हम 6 से एंटर हुए हैं और उल्टी तरफ से आए हैं, 37, 38, फिर ये 35 आ गया है। तकरीबन आधा घंटा लग गया है, क्योंकि पीछे पीछे से आना पड़ रहा है। आगे पूरी लाइन लगी हुई है रियाजुल जन्ना में जाने के लिए औरतों की। जेंट्स की इतनी लाइन नहीं लगी, 2-4 लोग दिखाई देते हैं बस, मुश्किल से 8-10 लोग। और लेडीज़ की तो इतनी लाइन लगी हुई है, और जबकि रियाजुल जन्ना में जाने को भी नहीं मिलता। ये हम पहुंच गए गेट नंबर 25 पर, और अब वो उधर सामने गेट से बाहर निकलते हैं। और ये देखिए बिल्ली बैठी हुई है। बिल्ली तो यहाँ ऐसे मिलती है कि जैसे हम लोग यहाँ गाय बकरी। ये चेयर लेके जा रहे हैं सब लोग, कहीं पे भी बैठते हैं वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, खींचते हैं वहाँ, खींचते हैं वहाँ, खींचते हैं, तोड़ देते हैं, पटक देते हैं। इसको हमने सर्च किया था मोबाइल पे कि कहाँ पे कोई सा मॉल है, शॉपिंग मॉल, तो ये तैयबा शॉपिंग सेंटर जो है मिला था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है तैयबा शॉपिंग सेंटर, गेट नंबर 18, मस्जिद के गेट नंबर 18 और दरवाजे के गेट नंबर 331 के सामने है। और उसी के बगल में है मरकज़ी, अरे वो दाऊद। ये भी जो है नेट पे आप लोग को मिलेगा, अगर आप सर्च करेंगे कि शॉपिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है तो ये भी मिलेगा। और गए नहीं हम इसके अंदर, क्योंकि शॉपिंग सेंटर जो है उस तरीके का है कि बस ऐसे ऐसे दुकानें हैं, ज़्यादातर जो है गोल्ड की दुकानें हैं। जैसे बच्चों का टॉयज़ लेना हो अच्छा एक्सपेंसिव, मतलब तो वो सब नहीं यहाँ पे मिल रहा है। वो किसी बड़े शॉपिंग मॉल में या फिर जद्दा में मिलेगा, जद्दा में ही मिलेगा, जद्दा के अलावा यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट टॉय है, छोटे मोटे टॉयज़ हैं, ऊँट है, घोड़ा है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अम्मी पहले से आके बैठ गई थी, हमने कहा कि हम मार्केट करके आते हैं, उधर से देखते हुए भी और सामान भी मतलब दुकानें देखते हुए आते हैं, और साथ में उधर से वो भी देख लेंगे गेट भी उधर का।
तो खैर जब वहाँ से वापस आए तो अम्मी पता नहीं किधर हो चुकी थी, और फिर हमने जो एक जगह ढूंढी, यहाँ से जो है रोशनी आ रही थी क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है और हल्की सी धूप नज़र आई तो रोशनी आ रही थी, अच्छा लग रहा था। असर की नमाज़ पढ़ के बैठे हैं, मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर मगरिब के बाद फ़ौरन ही ऐशा का टाइम हो जाता है, तो अब ऐशा पढ़ के ही घर जाएँगे। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। तो बस अब इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, क्योंकि अज़ान हो गई है मगरिब की, बस जमात खड़ी होने वाली है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। और ये मेरी तस्वीर देखिए जो चलती रहती है, फिर जो है अपने आप डिलीट हो जाती है दब के और फिर चलने लगती है। और बाकी लोग भी खड़े हो गए, अब हम भी खड़े होते हैं, चलते हैं। आप लोगों से फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब